इत्तेहादी जमातों में लफ्जी जंग का खात्मा, दोनों मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार। मुलाकात भी तय पा गई। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का पीपी रहनुमा शर्जील मेमन से टेलीफोनिक रब्ता, नई नहरों का मामला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। मुल्की मफाद में बयानबाजी न करने का फैसला, सीनियर सूबाई वजीर ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। दोनों जमातों को कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन से जायज़ा रिपोर्ट बनवाने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल। पंजाब से इत्तेहादियों की मफाहमती कोशिशों को पजीराई मिली तो वरीक़ैन मरकज़ में मिल बैठेंगे। जहाँ तक पानी की तकसीम का सवाल, पानी की तकसीम तो एक साथ तय कर चुके हैं और उसमें 107 मिलियन एकड़ फीट पानी की तकसीम का फार्मूला तय, जिस पे सबका इत्तेफाक। अब कुछ मौसमी वजूहात की बुनियाद पे जो पानी अवेलेबल है वो बताया ये गया है कि 91 कुछ मिलियन एकड़ फीट है, कुछ कम है। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी में कमी हुई। सिंध और पंजाब अपने अपने पानी के कानूनी हिस्से के मुताबिक बात करेंगे। पीपी रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना था कि इजलास में वजारत और गंदम के हवाले से बातचीत की गई। इत्तेफाक हुआ कि मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलना है। हमने बल्दियाती इंतखाबात कराने का भी मुतालबा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, पंजाब के वुज़रा ने पानी के मामले पर को मिस हैंडल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीपी का मुतालबा तस्लीम करके केनाल्स का मंसूबा ख़त्म करें। इस मामले पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। जो पंजाब के वुज़रा कहते हैं कि पानी हमारे पास बहुत है और हम अपने पानी से चोलिस्तान में पानी देंगे, तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि उज़्मा बुखारी साहिबा हों या उनके और कोई वजीर हों, वो ये बताएं कि वो पानी देने के लिए क्या लाहौर का पानी काटेंगे, रावलपिंडी का पानी काटेंगे, चकवाल का पानी काटेंगे। आपका 8 जुलाई 2024 को प्रेसिडेंट हाउस में ग्रीन इनिशिएटिव्स की मीटिंग होती है और उस पे दस्तखत कौन करता है? आसिफ अली जरदारी। और फिर जब अपोजिशन की पार्टियां कौमी असेंबली में इस चीज को उजागर करती हैं और सबूत सामने लाती हैं, तो वहां पे आसिफ अली जरदारी जॉइंट सेटिंग में आके मगरमच्छ के आंसू रोना शुरू हो जाता है। सूबों में आबी तनाज़ा, पीटीआई की भी तनकीद। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आसिफ जरदारी सिंध का पानी बेचकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इस्लामाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सिंध के पानी पर कब्जे के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास ही नहीं बुलाया गया। जुलाई 2024 में ऐवान सदर में ग्रीन इनिशिएटिव का इजलास हुआ जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इस पर सदर जरदारी ने दस्तखत की और वुज़रा ने इसकी तस्दीक की। यूएई वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान की इस्लामाबाद आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई ताउन, इलाकाई सलामती पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा, 3 ख़वातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए। सऊदी रेस्क्यू टीमों ने लाशों और ज़ख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक और ज़ख्मियों में पाकिस्तानी भी शामिल। बस बदर से मदीना मुनव्वरा जाते हुए हादसे का शिकार हुई। पोलियो की ये बीमारी पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। माजी करीब में पोलियो ने एक मरतबा फिर सर उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंतहाई मेहनती और काबिल और कमिटेड टीम दिन रात इस मुहिम में मसरूफ है पूरे पाकिस्तान में कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें। इस वायरस का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म, वालिदैन से बच्चों को कतरे पिलाने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मरबूत हुकूमत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से पोलियो का खात्मा करना है। मुआशरे के तमाम तबक़ात पोलियो के मूजी मर्ज़ के खात्मे में किरदार अदा करें। माजी में पोलियो ने एक बार फिर सर उठाया, इज्तिमाई ताउन से इस नासूर को जल्द काबू करेंगे।
जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में गजा मार्च, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मार्च में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान तबका गुलाम इब्ने गुलाम है, अमरीका के आगे झुकते हैं, अमरीका मुसलमानों और इंसानों का कातिल है। हमारा दिल गजा के मजलूम अवाम के साथ धड़कता है। फ़लस्तीन का मसला पूरी इंसानियत का मसला है। 26 अप्रैल को हड़ताल, 27 को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गयूर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची वाले फिर सड़कों पर। शोहदाए गजा कॉन्फ्रेंस में हमास के रहनुमा की आमद, डॉक्टर नाजी की आमद पर कारकुनान का पुरजोश खैर मकदम। फूलों की पत्तियां निछावर करके खुशामदीद कहा गया। शोहदाए गजा कॉन्फ्रेंस में लब्बैक या गजा और फ़लस्तीन जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। पाकिस्तानी अवाम और फ़लस्तीनी क़यादत के दरमियान यकजहती का तारीखी मंजर। हमास रहनुमा डॉक्टर नाजी ने शुरका के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। गजा फ़लस्तीनी और उनकी मदद करने वालों की इज्तिमाई कब्र बन चुका। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक़ खुसूसी सफ़ीर एंजेलिना जूली ने इंस्टाग्राम पर दिल दहला देने वाली रिपोर्ट शेयर कर दी। पोस्ट में कहा, इसराइली अफवाज ने गजा पर फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी हमले दोबारा शुरू कर दिए। उन्होंने वुसअत भी दी जा रही है, इमदाद को जानबूझकर रोका जा रहा है। इसराइल फौरी तौर पर गैर इंसानी और जानलेवा मुहासरा ख़त्म करे। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत 62 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। शुमाली गजा में अलकसाम ब्रिगेड की कार्रवाई में टैंक और बख्तरबंद गाड़ी तबाह, 1 सहूनी फौजी हलाक और 5 ज़ख्मी। सहूनी वज़ीर आज़म का जंग बंदी से इनकार, गजा पर हमलों में शिद्दत लाने का हुक्म। कहा, हमास के मुतालबात के सामने नहीं झुकेंगे, इसे ख़त्म करके दम लेंगे। मसीही बिरादरी ने ईस्टर का त्यौहार रिवायती जोशो जज्बे से मनाया। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईस्टर उम्मीद, तजदीद और ज़िंदगी के जश्न का मौका है। शहबाज शरीफ कहते हैं, ईस्टर का त्यौहार उम्मीद की अलामत, हमें ईसार, दरगुजर और अमन का पैगाम देता है। इस्लामाबाद में एक बार फिर ज़ालाबारी। शहर इक़्तिदार में पहले बादलों ने एंट्री दी, फिर बारिश ने अपने रंग दिखाए। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ साथ मौसम भी खुशगवार हो गया। कहीं ज़ालाबारी भी हुई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में हीट वेव का खतरा, सूरज ने शहरियों को झुलसा कर रख दिया। मौसम इंतहाई गर्म, शदीद तपती धूप कहर ढाने लगी। शहरी पसीना पसीना, पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। समुद्री हवाएं बंद, शहरी घरों में महसूर। रात में हब्स होगा, महकमा मौसमियात ने बता दिया। ESL सीजन 10 में शादाब 11 ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त, कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। किंग्स ने पहले खेलकर 129 रन बनाए। टिम साइफर 30, साद बेग 20, खुशदिल शाह 17 रन बना सके। अब्बास आफरीदी 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मेंटोर है, लेकिन अभी तक हमें वो नजर नहीं आया टीम के साथ। वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। लेकिन टीम के साथ भी तो होना चाहिए ना ज़रा थोड़ा। नहीं, ज़रा ने बताया ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं भाई, अब उनका स्ट्रेचर बढ़ गया है। और अभी उनकी भी स्टेटमेंट आई थी बीच अब वो में। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिए और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। दुश्वार, गुजार और खतरनाक ट्रैक्स पर रफ्तार और महारत का इम्तिहान। डेरा इस्माइल खान में डेरा जाद ऑफ रोड जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड में
मैक्स डर्ट क्लब ने 10 में से 7 कैटेगरीज में पहली पोजीशन हासिल करके मैदान मार लिया। रैली में मुल्क भर से 42 रेसर्स इन एक्शन। और शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल का आज यौम वफात मनाया जाएगा। उन्हें बिछड़े 87 बरस बीत गए। अल्लामा इकबाल ने बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए सबसे पहले अलहदा वतन का ख्वाब देखा। उनकी तालीमात आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा हैं।